हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल जर्नी। दिस इज अक्षय। सो एक्सेल की वीबीए सीरीज में आज के वीडियो में हम वीबीए एरेज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीबीए एरे ये एक वीबीए के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो वीबीए एरे, सो ये बेसिकली क्या है? सो कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम। ओके, सो जैसे हम वेरिएबल्स होते हैं, सो हम वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो क्या होता है कि बाकी के जो वेरिएबल्स है उसमें हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होती है। लेकिन वीबीए में जो एरे कंसेप्ट है उसमें आप एक से ज़्यादा दो तीन या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ एट टाइम स्टोर कर सकते हो। एंड उसको बाद में आप कहीं पे भी आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ बेसिकली स्टोर होते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, ये उसका बेसिकली कंसेप्ट है। सो यहाँ पे मैंने उसके डिक्लेरेशन के मेथड्स दिए हैं। सो यहाँ पे बेसिकली तीन मेथड्स है: विदाउट साइज, विद साइज, यूजिंग एरे पैरामीटर। ठीक है, तो विदाउट साइज मतलब जैसे अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सेम उसी तरह से ही एरे भी डिक्लेयर करना होता है। जैसे मैंने एरे का नाम दे दिया माई एरे यहाँ पे एग्जांपल के लिए। सो डिम माई एरे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। सो ये ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी प्रोग्राम को पता चलेगा कि ये एक एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये विदाउट साइज है। यहाँ पे साइज, एरे का साइज कितना होना चाहिए, उसमें कितने वैल्यू स्टोर होने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है। साइज इन द सेंस उसके अंदर आपको कितने वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो वो है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है विथ साइज डिम माई एरे। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिखा है, मतलब ये साइज है एरे का। ठीक है, या फिर आप ऐसे सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर आप 1 to 5 इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये सिंगल वैल्यू एंड 1 to 5 ये मैंने ऐसे इस तरह से क्यों दिया है, ये आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यूजिंग एरे पैरामीटर। सो आप डिम माई एरे पहले आप डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया है मैंने। उसके बाद डायरेक्टली आप एरे लिख के उसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आपको जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। सो ये तीन एरे डिक्लेरेशन के मेथड्स है, इस तरह से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एरे में आप एक टेबल भी डायरेक्टली आप स्टोर करा सकते हो। वो टेबल एक्सेल में से अगर टेबल हो वो डायरेक्टली आप स्टोर करा सकते हो टेम्पररी। आपको बाद में जाके प्रोग्राम में कहीं पे वो टेबल यूज़ करना है किसी परफॉर्मेंस के लिए, लुकअप के लिए, या फिर लूप्स लगाने हैं, उसमें आपको कोई इफ़ कंडीशंस लगाने हैं टेबल के बेस पे, तो वो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। सो ये एरे का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। सो हम ये एरे किस तरह से डिक्लेयर होता है ये हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। सो अभी मैंने उसके बाद यहाँ पे बात की थी कि ये साइज़ है। ठीक है, ये साइज़ क्या होता है कि आप इसमें आप कितने वैल्यू डिक्लेयर करते हो, ये उसका साइज़ होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to 5 वैल्यू स्टोर होंगे। मतलब इसमें एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, अभी मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, मतलब उसमें वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये उसके पोजिशंस हो गए। मतलब इसमें बेसिकली 6 वैल्यू स्टोर हो जाएंगे एट अ टाइम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा है डी माई एरे 1 to 5। सो जैसे मैंने बताया कि एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, किसी और वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं 1 to 5 या फिर 2 to 5 इस तरह से। तो वो स्पेसिफिक वही साइज से उस साइज तक उसमें वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये उसका कंसेप्ट है साइज का। सो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिखा, मतलब डायरेक्टली कोई वैल्यू लिखा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से 5 यहाँ पे स्टोर करेगा। एंड अगर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया 1 to 5, तो 1 to 5 वो स्टोर करेगा, मतलब इसमें 5 वैल्यू स्टोर होंगे। एंड ऐसे केस में इसमें 6 वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। एंड ये थर्ड जो है, आप डायरेक्टली कोई रेंज, आप डायरेक्टली एरे ऐसा लिख के आप माई एरे में या फिर एरे के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो।
तो ये हम तीनों चीज़ें किस तरह से परफॉर्म करती है हम प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके लिए मैंने शीट यहाँ पे सेकंड शीट पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सो ये हम स्टोर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वो मेथड से। ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है। हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला हम टाइप देखेंगे कि ये पहले हम विथ साइज देखते हैं, साइज डिक्लेयर करके किस तरह से होता है। ठीक है। तो हम ये साइज से करते हैं। पहला हम जो लिस्ट है नेम्स का लिस्ट है, इसमें कुछ मैंने 4 नेम दिए हैं, ये हम स्टोर करेंगे वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेम लिस्ट, सपोज मैं नेम लिस्ट देता हूँ, डिम नेम लिस्ट लिस्ट। अभी यहाँ पे आपको उसकी साइज़ देनी होगी। अभी यहाँ पे मेरे पास 4 वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ पे साइज़ देनी होगी। जैसे कि मैंने बताया 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 वैल्यू देना होगा। मतलब इसमें 4 वैल्यू स्टोर होने वाले, तो 3। अभी मुझे पता है कि ये सब वैल्यू जो है स्ट्रिंग है, सो मैं डायरेक्टली इसका डेटा टाइप यहाँ पे एज स्ट्रिंग दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर हो, मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यू इसमें स्टोर हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको डिम वेरिएबल एज अ आपको वेरिएंट देना होगा। तो एक टाइम पे मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप के वैल्यू जिसमें आप स्टोर करा सकते हो। सो ये उसका और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं वैल्यूज़। सो अभी इसकी पोजीशन 3 है, तो 0 1 2 3 इस तरह से है। सो ये ऐसे स्टार्ट होता है। सो आपको अगर वैल्यू स्टोर करना तो इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं। इसमें 0 इक्वल्स टू डबल कोट्स में सपोज ये पहला वाला नाम, सॉरी डबल कोट्स। उसके बाद हम सेम ऐसे 4 यहाँ पे डाल देंगे एंड 0 1 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो पहले में सैम है, दूसरे में है जॉन, और तीसरे में है जैक, उसके बाद है एडम। ठीक है। सो ये इस तरह से उसमें वैल्यू स्टोर किया जाता है। सो मैं अभी ये सपोज रन करता हूँ, तो ये 1 बाय 1 एरे में स्टोर हो जाएंगे। अभी F8 से मैं इसको रन करता हूँ। राइट। सो अभी ये नेम लिस्ट में सब वैल्यू जो स्टोर हो चुके हैं। तो अभी ये आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये वैल्यू स्टोर हो चुके हैं? तो मैं यहाँ पे इमीडिएट विंडो पे कुछ प्रिंट कराता हूँ। जैसे कि अभी सपोज debug डॉट प्रिंट, मैं यहाँ पे नेम लिस्ट 1 प्रिंट कराता हूँ, लेट्स से। ठीक है। अभी इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉन। सो इसमें जॉन ये वैल्यू स्टोर है। आपको एक्सेल पे कहीं प्रिंट कराना है, आपको अगर देखना चाहते हो कि इसमें सभी वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर है, सो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ एक्सेल पे भी। तो वो हम देखते हैं किस तरह से होता है। सो इफ सपोज मैं यहाँ पे रेंज E1 से लेके E से लेके H तक यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो रेंज लेट्स से E1 से लेके H1, मतलब 4 वैल्यू है इसमें। मैंने ये 4 यहाँ पे कॉलम्स ले लिए हैं। सो इक्वल्स टू ये हम दे देंगे नेम लिस्ट, एरे का नाम जो है। ठीक है। अभी मैं सपोज इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो वैल्यू हमने स्टोर किए थे 1 टाइम पे यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो इस तरह से ये काम करता है। सो आप ऐसे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें। सो ये जैसे कि मैंने 1 बाय 1 वैल्यू स्टोर किए, आप लूप थ्रू भी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं।
तो वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो है विदाउट साइज़। आपको साइज़ आपको पहले से ही पता नहीं होती है कि वेरिएबल में वो एरे में आपको कितने वैल्यू स्टोर कराने वो आपको पहले से ही पता नहीं होती है। बाद में कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ प्रोग्राम लिख के आपको पता चलता है कि उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ इतने इतने वैल्यू स्टोर होने वाले हैं। सो वो आप वेरिएबल में स्टोर करते हो, वो वेरिएबल आप डायरेक्टली पास कर सकते हो एंड उसके बाद आप साइज़ दे सकते हो। तो इस तरह से भी आप एरे लिख सकते हो। तो वो किस तरह से किया जाता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने सेकंड यहाँ पे लिया है, कुछ कंट्रीज़ के नेम है। सो यहाँ पे मैं एक एरे लेता हूँ, डिम माय एरे। अभी इसका साइज़ यहाँ पे मैं ब्लैंक दे दूंगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं है कि इसमें कितने वैल्यूज स्टोर होने वाले। सो एज अभी मुझे ये पता है कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होने वाले, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग। ओके। सो अभी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हो जाएंगे अपने यहाँ पे प्रोग्राम में बीच में, एंड उसके बाद यहाँ पे हम आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करके पता चलेगा कि इसमें कितना वैल्यू स्टोर होने वाला है। सो हम यहाँ पे अभी रिडीम करेंगे इसको, रिडीम, एंड यहाँ पे अभी देंगे रिडीम माय एरे। अभी आपको साइज यहाँ पे लेट से पता चल गई इसकी 3 स्ट्रिंग, ठीक है। माय एरे, रिडीम माय एरे। अब एज स्ट्रिंग दे भी सकते हो, नहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो रिडीम माय एरे 3, अभी ये वेरिएबल में भी हो सकता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल में ही होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल आपको डालना होता है। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक वैल्यू ही दे रहा हूँ। सो रिडीम माय एरे 3। सो उसके बाद पहले आपने ब्लैंक डिक्लेयर किया, उसके बाद इसको रिडीम करके आपने उसका साइज़ दे दिया, एंड उसके बाद सेम प्रोसीजर है ऊपर वाला, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर किए थे सेम इस तरह से इसमें वैल्यू स्टोर किए जाएंगे। मैं आपको एक वैल्यू स्टोर करा के दिखा, एक दो वैल्यू स्टोर करा के दिखाता हूँ। लेट्स से सपोज यहाँ पे 0 इक्वल्स टू डबल कोट्स में ये इंडिया। सो इस तरह से बाकी के भी 1 2 3 वैल्यू स्टोर हो जाएंगे, यानी वन बाय वन ये कंट्रीज़ के जो नेम है उसमें स्टोर किए जाएंगे। सो इस तरह से आप विदाउट साइज आप डिक्लेयर करा सकते हो एरे, एंड उसके बाद आप उसका रिडीम करके साइज दे सकते हो। तो ये था विदाउट साइज वाला मेथड। सो उसके बाद था कि आप डायरेक्टली आप लिस्ट उसमें वेरिएबल में एरे में पास करा सकते हो। सो वो किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि यूजिंग एरे पैरामीटर ये हम डायरेक्टली लिस्ट इसमें पास कर सकते हैं इसमें। तो वो हम देखते हैं किस तरह से एक्चुअल में काम करेगा। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज डिम माय एरे, ठीक है, माय एरे। इसमें अभी यहाँ पे मैं कुछ इसका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट या फिर साइज वगैरह डिफाइन नहीं करूँगा, एंड यहाँ पे उसको वेरिएंट दूंगा एज अ वेरिएंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उसमें वैल्यू पास करेंगे, से माय एरे इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको एरे लिखना होगा, एंड एरे के अंदर आपको वो जो साइज़ है जो वैल्यूज़ है एक एक आपको वैल्यू इसमें स्टोर करने पड़ेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, एंड यहाँ आपको डबल कोट्स में देने होते हैं। उसके बाद कॉमा करके सेकंड वैल्यू, उसके बाद कॉमा करके थर्ड वैल्यू, उसके बाद कॉमा करके फोर्थ वैल्यू। इस तरह से। सो ये अगर मैं सपोज रन करता हूँ तो अभी ये इसमें वैल्यू स्टोर हो चुके हैं। तो ये हम इमीडिएट विंडो पे प्रिंट करा के देखते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में प्रिंट हुए कि नहीं। सपोज यहाँ पे मैं debug डॉट प्रिंट, एंड यहाँ पे सपोज मैं
फर्स्ट पोजीशन वाला लेता हूँ, अगर अगर मैं ये इसको प्रिंट कराता हूँ, रन करता हूँ, तो ये सेकंड जो है पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे मतलब, सो ये यहाँ पे इमीडिएट विंडो पे प्रिंट होना चाहिए। सो मैं अगर ये इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है इमीडिएट विंडो पे। सो इस तरह से आप डायरेक्टली लिस्ट भी पास कर सकते हो एरे में। उसके बाद हम ये जो वैल्यूज़ हैं हम लूप थ्रू भी स्टोर करा सकते हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर जैसे देखा कि वन बाय वन हम एक एक वैल्यू स्टोर करा रहे थे, तो लेकिन ये अभी वैल्यू आप लूप थ्रू भी उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो वो लूप थ्रू वैल्यू हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं वो हम देखते हैं वो किस तरह से काम करेगा। उसके लिए हम से एक और एक नीचे दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ही सब्जेक्ट में हम काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे उसको, ठीक है, एंड दे देंगे। सो ये लेट्स से लूप, इसको हम दे देंगे मैक्रो को नाम। सेम मॉडल में सेम मैक्रो नहीं होने चाहिए। सेम नाम के मैक्रो मल्टीपल टाइम्स आप दो बार यूज़ नहीं कर सकते। एक एक टाइप का एक नेम का मैक्रो एक बार ही यूज़ होता है, नहीं तो आपको वहाँ पे एरर देगा। सो हम यहाँ पे डेज़ का लिस्ट जो है वो हम लूप थ्रू इसमें स्टोर कराते हैं। सो यहाँ पे और एक मैंने दूसरा एक यहाँ पे मेथड लिखा था, ये 1 to 5 जो था वो हम इसमें यूज़ करेंगे। सो जैसे कि 0 to 5 होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है वेरिएबल, तो हम यहाँ पे उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम बता सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करें फिर 2 से स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे 1 to जो 7 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेज लिस्ट मुझे फिल करनी है, तो डेज यहाँ पे काउंट है 7। सो 1 to 7 हम यहाँ पे दे देंगे। सो डेज लिस्ट, एंड यहाँ पे हम देंगे 1 to 7 एज स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 1 to 7 ये वैल्यू हम लूप थ्रू इसमें ऐड कराते। सो इसके लिए हम सॉरी यहाँ पे डिम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम और एक वेरिएबल लेते हैं डिम आई एज इंटीजर काउंटर के लिए। ठीक है, अभी हम इसमें लूप घुमाते हैं। ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू, यहाँ से हमको एक्सेल के यहाँ से रेंज में से लूप आपको लगाना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने लूप का वीडियो देखा नहीं है, आपको लूप पता नहीं है, तो मेरा लूप का जो वीडियो है, लूप्स के मल्टीपल वीडियोस है, तो वो आप देख सकते हैं, तो आपको और आसानी होगी लूप किस तरह से काम करता है। सो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 to 8, मुझे 2 to 8 जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल में सी कॉलम में 2 to 8 तक मेरा वैल्यू था, 2 to 8 तक इसके लिए मैंने वो दे दिया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेज लिस्ट, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना होता है आपको, 1 to 7 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आपको डेज लिस्ट 1 2 3 इस तरह से आपको डालना होगा। लेकिन आप यहाँ पे दे सकते हो 2 to 8 मैंने यहाँ पे दिया है, तो मुझे आई हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको 1 to 7 करना है तो यहाँ पे i-1 करना होगा। सो वो फर्स्ट टाइम पे जब लेगा तब क्या करेगा, वो आई का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लेगा, एंड वो क्या करेगा 1 में वैल्यू जो है स्टोर करेगा। सेकेंड जब लूप होगा तब ये 2-1, यहाँ पे आई का वैल्यू 3 आएगा, तो 3-1 होगा 2, तो उस टाइम पे वो 2 में वैल्यू स्टोर करेगा। सो उसके बाद इक्वल्स टू हम यहाँ देंगे रेंज सी एंड सी आई में। ठीक है, रेंज सी एंड आई। ठीक है, यहाँ पे आई, अगर आपने लूप का वीडियो प्रॉपर देखा नहीं है तो आपको लूप अभी ये समझ में नहीं आएगा ये लूप कंसेप्ट क्या है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लूप्स का जो वीडियो है उसमें से स्पेसिफिकली फॉर लूप जो है वो आप पहले देख ले, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा ये किस तरह से काम करता है। ये मैंने क्यू सब डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी हम ये रन करेंगे तो ये देखते हैं किस तरह से काम करेगा। अभी देखते हैं, अभी डेज लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे स्टोर हो चुका है, संडे जो वैल्यू था यहाँ पे संडे। उसके बाद हम ये रन करेंगे, अब से यहाँ पे 1 by 1 इसमें स्टोर हो रहा है।
तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ये एंड सब पे आ जाएगा। तो इसमें ये सब वैल्यू अभी स्टोर हो चुके हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर मुझे देखना है कि वैल्यू कहाँ पे कैसे स्टोर हुए हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि डेज लिस्ट, सपोज यहाँ पे मैं और डीबग इमीडिएट विंडो पे प्रिंट कराता हूँ, डीबग डॉट प्रिंट। अभी सपोज इसमें मैं फोर्थ नंबर का वैल्यू क्या है वो अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर लाइन को ऊपर लेता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे वेडनेसडे इसने इसमें स्टोर किया है। तो फोर्थ 1 2 3 4, 4 पे वेडनेसडे था तो उसने वेडनेसडे इसमें स्टोर कर लिया है, तो वही इसमें प्रिंट हुआ। सो इस तरह से आप लूप के थ्रू भी वैल्यूज इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो ये टेम्पररी जो वैल्यूज़ है वो होल्ड करेगा एरे, जो भी आप इसमें आप वैल्यूज आप पास करोगे वो सब वैल्यूज टेम्पररी वो स्टोर करेगा। एंड आपके आगे जाके प्रोग्राम में आपको कहीं और परफॉर्म करना है किसी चीज़ पे तो वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मल्टी डायमेंशनल एरे भी देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें आप रेंज या फिर टेबल भी डायरेक्टली स्टोर करा सकते हो। तो वो भी हम कंसेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।